कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार है पंचायत 2 वेब सीरीज का प्रहलाद पांडे का, जिसे फैजल मलिक ने निभाया है। पहले सीजन से लेकर दूसरे सीजन के 7वें एपिसोड तक प्रहलाद पांडे के किरदार में फैजल मलिक ने एक्टिंग का हर रंग दिखाया, लेकिन दूसरे सीजन में प्रहलाद पांडे का ऐसा रूप देखने को मिला जिसने झंझोर के रख दिया, जिसे देख किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए। यही फैजल मलिक की खासियत है। वह प्रहलाद पांडे के किरदार में लोगों को अपने साथ हंसाते हैं तो रुला भी देते हैं। फैजल मलिक एक रौबदार उप प्रधान से लेकर सच्चे दोस्त और पिता के रूप में सबके दिलों को छू गए हैं। TBF के वेब सीरीज पंचायत 2 में कई नए किरदार हैं और हर किरदार की अपनी अपनी अहमियत है। बात बात पर सचिव और प्रधान की नाक में दम करने वाले बनरा कस से लेकर विनोद और पंचायत ऑफिस असिस्टेंट विकास तक हर किरदार दिल में गहरी छाप छोड़ जाती है, लेकिन दिल बार बार घूमकर प्रहलाद पांडे पर आ जाता है। प्रहलाद पांडे का किरदार निभाने वाले फैजल मलिक प्रयागराज के रहने वाले हैं। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और यही शौक उन्हें 22 साल की उम्र में मुंबई ले आया। लेकिन मुंबई आने से पहले उन्होंने जो सहा और जो परिवार पर बीती उसके बारे में जान कोई भी सिहर उठेगा। फैजल मलिक ने निजी जिंदगी में बहुत दुख उठाया है। इसका खुलासा उन्होंने एक बार TEDx टॉक्स को दिए एक इंटरव्यू में किया था। फैजल मलिक ने बताया था कि वह जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे तो उनके छोटे भाई की किडनी संबंधित समस्या होने के कारण मौत हो गई थी। भाई की मौत के गम से फैजल मलिक और पूरा परिवार उबर भी नहीं पाया था कि बहन ने क्लास में फेल होने के कारण खुदकुशी कर ली थी। फैजल मलिक ने इसके बाद खुद को संभाल नहीं पाए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। फैजल ने बताया था कि भाई बहन की मौत के लिए वह हर किसी को जिम्मेदार ठहराते थे। पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी थी। जितना बुरा काम वह कर सकते थे किया। फैजल मलिक का पूरा परिवार और माँ बाप उनसे परेशान थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब कोई भी फैजल के साथ रहना नहीं चाहता था। फैजल मलिक को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने कुछ करने की ठानी। उन्होंने लखनऊ से BCom की डिग्री ली और फिर पिता के कहने पर MBA करने मुंबई आ गए। लेकिन मुंबई माया नगरी दूर से जितनी सुहानी नजर आती है, पास से उतनी ही मुश्किल से भरी हुई है। यहाँ गुजारे के लिए फैजल मलिक के पास ना तो घर था और ना ही कोई नौकरी। ऐसे में पढ़ाई लिखाई करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। पढ़ाई लिखाई में भी उनका मन नहीं लग रहा था। तब किसी ने फैजल मलिक को सलाह दी कि वह एक्टिंग कर ले, इसमें पैसे भी बहुत मिलेंगे। पर फैजल मलिक के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो एक्टिंग का मौका भी कोई नहीं दे रहा था। ऐसे में फैजल मलिक को गुजारे के लिए छोटा मोटा काम करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में टेप लगाने का काम ढूंढा। सिर पर छत नहीं थी तो इसलिए स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ी। कई बार भूखे रहना पड़ता था। इस तरह फैजल मलिक ने दिन गुजारे। लेकिन इतनी स्ट्रगल के बाद भी फैजल मलिक ने अपना पैशन नहीं छोड़ा। आर्ट और सिनेमा के प्रति प्यार के कारण उन्होंने फिल्मोग्राफी की कोर्स किया। उन्होंने प्रोडक्शन में असिस्ट करने से लेकर लाइटमैन तक का काम किया। लेकिन फैजल मलिक की दुनिया तब बदल गई जब उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया। इस फिल्म में वह एक पुलिस वाले के रोल में नजर आए थे। इसके बाद से फैजल मलिक की राह आसान होना शुरू हो गया। वह फ्रॉडशियन, ब्लैक विडोज समेत कई फिल्मों और सीरीज में नजर आए। फैजल मलिक ने हमारी फिल्म कंपनी के नाम से अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली। इसके बैनर तले फैजल मलिक ने कई टीवी शोज और फिल्म प्रोड्यूस की। इनमें कंगना रनौत की फिल्म रिवॉल्वर रानी से लेकर मैं और चार्ल्स और सात उचक्के जैसे फिल्म शामिल है। फैजल मलिक वाइफ कुबूर शाही के साथ मिलकर विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट भी बनाते हैं। अपने काम के लिए फैजल मलिक कई अवार्ड भी जीत चुके हैं।
लेकिन कभी ऐसा भी वक्त था जब लोग फैजल मलिक का चेहरा देखकर डर जाते थे। काम की तलाश में वह प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे खटखटाते थे। यह कहकर काम मांगते थे कि अगर आपको काले और मोटे आदमी की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। उस वक्त कोई फैजल मलिक के साथ काम करने को तैयार नहीं था और आज हर तरफ फैजल मलिक की चर्चा है। फैजल मलिक ने ये साबित किया कि हुनर को पैसे, रुतबा और रूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ एक मौके की, है ना।